नमस्कार। आज हैं सतलोक आश्रम की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में उसके एग्ज़िट गेट पर, निकास द्वार पर ये पूरी की पूरी प्रदर्शनी है, जिसमें बहुत ही सारे सभी के ज्ञान, जो कबीर साहिब प्रकट दिवस के बारे में जो पूरा ज्ञान है उसके बारे में विस्तार से ज्ञान दिया गया है। उसके बाद जब एग्ज़िट गेट पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये 2 रजिस्टर रखे हुए हैं। ये रजिस्टर हैं फीडबैक रजिस्टर, जिनमें आने वाले जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए उन लोगों से फीडबैक लिया जाता है, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के भंडारे के बारे में, यहाँ के लोगों के व्यवहार के बारे में। तो चलिए, यहाँ पर जो एग्ज़िट गेट पर, फीडबैक गेट पर जो यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं, ये संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये इनके कार्ड पर लिखा है सतलोक आश्रम भिवानी प्रदर्शनी सेवा। तो चलिए इनसे जानते हैं कि लोगों का क्या फीडबैक है, किस तरह से लोग बता रहे हैं इस प्रदर्शनी को देखने के बाद क्या क्या बता रहे हैं। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम रजत दास है जी। तो रजत जी, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो आपके पास ये रजिस्टर है, फीडबैक जो लोग दे के जा रहे हैं, फीडबैक में क्या फीडबैक दे रहे हैं, कैसा उनको लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, हमने बहुत से इनविटेशन है देश भर में दिए हैं, प्रदेश भर में, तो काफ़ी दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आए हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर जब तक नहीं आए थे तब तक हमें इस अंदर के बारे में हमें नहीं पता था कि यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है। जब से हम अंदर आए हैं तो हमने जहाँ भी देखा, जो भी देखा, वो इस दुनिया में अलग ही है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का नशा नहीं है। यहाँ पर इतना अच्छा आचार व्यवहार है, सभी यहाँ सेवा करते हैं। पल पल में लोग जो है ना, आने वाले मेहमान के लिए जो है वो इतने गर्मी में जैसे जल राम, भोजन राम, ठीक है जी, और हर प्रकार की सफाई की, साज सज्जा की बहुत विशेष व्यवस्था है। उनको ऐसा लगता है कि ये संसार से हम अलग जगह पर आ गए हैं। तो यहाँ हमने 2 रजिस्टर रखे हुए हैं फीडबैक के लिए, महिलाओं के लिए अलग है और भाइयों के लिए, जेंट्स के लिए अलग है। तो इसमें अलग अलग वो अपने नाम, नंबर, अपने एड्रेस के साथ यहाँ पर खुद से अपनी इच्छा से फीडबैक दे के जाते हैं, और वो खुद से ये बता रहे हैं कि ऐसा माहौल संसार में कहीं नहीं है। हमें यहाँ आने के बाद पता लगा कि यहाँ इतना सुंदर व्यवस्था है। तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ रजत जी, जो फीडबैक गेट पर, एग्ज़िट गेट पर बैठे हैं। और यहाँ पर जो 2 रजिस्टर हैं, ये फीडबैक, एक रजिस्टर इन्होंने मेल्स के लिए रखा है और एक फीमेल्स के लिए, मतलब जेंट्स और लेडीज़ के लिए। ये 2 अलग अलग रजिस्टर हैं, दोनों में इन्होंने फीडबैक लिया हुआ है। और जो हमने नंबर देखे हैं इसमें, लगभग नए जो हैं वो इसमें 3,500 नए लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है। 3,500 वो लोग हैं जो संत रामपाल जी से नहीं जुड़े, जो पिछले 3 दिन में संत रामपाल जी के इस समागम को देखने के लिए और उसमें प्रदर्शनी को देखने के लिए 3,500 लोग वो हैं जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है। हो सकता है कि इससे कुछ ज़्यादा ही आए होंगे, कुछ लोग ऐसा होगा कि भीड़ में फीडबैक ना भी दे सके होंगे। तो कहने का मतलब है कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। हालांकि वो जो अभी खुद जेल में है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जाता है कि वो जेल में, हालांकि संत रामपाल जी और उनके शिष्यों का ये कहना होता है कि जेल तो ये पूरा संसार है जो कि जन्म और मृत्यु की जेल में फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी जेल में होते हुए अगर एक आम इंसान की तरह हम सोचें, इतना पॉपुलर होना, ये तो एक आश्रम की बात है। ये सतलोक आश्रम भिवानी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर अगर 3,500 नए लोगों ने फीडबैक दिया है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो इनके 12 आश्रमों में ये समागम चल रहा है, ये तो एक सतलोक आश्रम भिवानी से बड़े बड़े आश्रम जो हैं, सतलोक आश्रम बैतूल है, सतलोक आश्रम धनाना है, या सतलोक आश्रम इंदौर है, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान है, ऐसे ही एक सतलोक आश्रम नेपाल में है। तो इन सब आश्रमों में हो सकता है कि 10-10, 20-20 हज़ार नए लोगों ने फीडबैक दिया होगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कबीर साहिब प्रकट दिवस में संत रामपाल जी के आश्रमों में लगभग नए, कम से कम 2 से 2.5 लाख नए लोग आए होंगे जो संत रामपाल जी महाराज के इस समागम को देखने के लिए आए होंगे, इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए होंगे, जिन्होंने फीडबैक दिया होगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज की पॉपुलैरिटी इस विश्व में कितनी होती जा रही है। और आगे आने वाला जो समय है, इससे देखा जा सकता है कि आने वाला जो समय है वो कबीर जी का है, वो संत रामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने सभी संतों को चैलेंज करके अपने आप को खरी कसौटी पर प्रदर्शित किया है, दिखाया है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।